प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम कैसे तैयार रहें। हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 20 से। लिखा यहाँ पर, जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु आ। पवित्र बाइबल के आखिरी चैप्टर के कुछ आखिरी शब्द या कुछ वचन। आखिर में इससे बेहतर और क्या लिखा जा सकता था कि सारी दुनिया और यूनिवर्स को बनाने वाला खुदा इस पृथ्वी के ऊपर आए। आखिर में इससे बेहतर और क्या लिखा जा सकता था कि इंसान को मौत से निकालकर जिंदगी देने वाला खुदा इस पृथ्वी के ऊपर आए। आखिर में इससे बेहतर और क्या लिखा जा सकता था कि उद्धारकर्ता और लोगों का मसीहा इस पृथ्वी के ऊपर वापस लौटे। आखिर में इससे बेहतर और क्या लिखा जा सकता था कि यहूदा का शेर बबर आए, जो कि कुर्बानी का मेमना बन के पहले आया था। आखिर में इससे बेहतर और क्या लिखा जा सकता था कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर वापस लौटे। आखिर में इससे बेहतर और क्या लिखा जा सकता था कि सर्वशक्तिमान खुदा आए इस पृथ्वी के ऊपर। आखिर में इससे बेहतर और क्या लिखा जा सकता था कि जो जिंदगी देने वाला है और जो खुद जिंदगी है वो इस पृथ्वी के ऊपर वापस लौटे। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हर एक सच्चे और वफादार विश्वासी की उम्मीद है। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हर एक सच्चे और वफादार विश्वासी की तसल्ली है। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हर एक सच्चे और वफादार विश्वासी की नजात है। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हर एक सच्चे और वफादार विश्वासी की चाहत है, डिजायर है। जब हम इसी चैप्टर यानी आखिरी चैप्टर के वचन 10 और 11 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि उसने मुझसे कहा, यहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है प्रभु यीशु के बारे में कि उसने मुझसे कहा कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। वाकई में ये आखिर में लिखे हुए कुछ बहुत ही अजीब वचन है कि जो अन्याय कर रहा है वह अन्याय करता रहे, जो मलिन यानी जो फिल्दी है, जो गंदा है वो गंदा ही बना रहे, धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। व्हाई वाज जीसस सेइंग दिस ऑल? इन सब का मतलब क्या है? क्यों प्रभु यीशु आखिर में आकर बाइबल की आखिरी किताब के आखिरी चैप्टर में आकर ये बातें कर रहे हैं? क्यों? वेल, हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए कि जिस इंसान ने पूरी बाइबल को और स्पेशली प्रकाशित वाक्य की इन सारी भविष्यवाणियों को पढ़ लिया और वो फिर भी अन्याय कर रहा है, वो फिर भी मलिन है, फिर भी वो धर्मी नहीं बना, गंदा है, फिर भी वह पाप से भरा हुआ है, फिर भी वह धर्मी नहीं है, तो वह ऐसा ही रहे, वह ऐसा ही रहेगा, उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। फिर आगे वचन 12 में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं शीघ्र यानी जल्द आने वाला हूं और हर एक को उनके काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। प्रभु यीशु वापस आ रहे हैं। यस, कब? वेल, ये हम नहीं जानते हैं क्योंकि वचन हमें नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ एक बात तो है, प्रभु यीशु आ रहे हैं और जैसे लिखा है कि शीघ्र जल्द आ रहे हैं। कोई भी नहीं जानता है वक्त क्या होगा, कोई भी नहीं जानता है डेट क्या होगी जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर वापस लौटेंगे। वचन में लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक आंख उसे देखेगी और आसमान में एक बड़ा शब्द सुनाई देगा। दैट मीन्स एवरीवन विल सी एंड नो दैट जीसस इज कमिंग बैक टू आवर प्लैनेट अर्थ। हर कोई इस बात को देखेगा और जान लेगा कि प्रभु यीशु वापस पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अब बात या कंसर्न हम सब के लिए ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? आप कहेंगे कि याकूब भाई कैसे हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें? तो चलिए इस वीडियो में मैं हम सब के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हम सब के लिए बताना चाहता हूं, जिनके द्वारा हम हर वक्त रेडी रह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे अंतिम आगमन के लिए। नाउ
सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए, जिससे हम हर वक्त तैयार रहेंगे, सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन मीटिंग क्राइस्ट। ये हमेशा अपने ध्यान में रखें कि एक दिन आप खुदावंद यीशु मसीह से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यस, इस बात को हमें कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकलने देना चाहिए कि एक दिन हमारी मुलाकात सारी कायनात को बनाने वाले और हमारे लिए अपनी जान देने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन जरूर होनी है, और ये अपॉइंटमेंट कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है। ये ऐसी अपॉइंटमेंट कब होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये होगी जरूर। इसी वजह से वचन में बताता है, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 10 और उसके वचन 25 में, यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। तो क्या करो? एक दूसरे को समझाते रहो। क्या? और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते हुए देखो। वो कौन सा दिन है? वो दिन है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन है। जब जब उस दिन को निकट आते हुए देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या किया करो? इकट्ठा होना और एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को समझाना। प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम हमेशा फोकस्ड रहें। हमारा प्रभु हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है। इस बात को कभी भी अपने ख्याल से निकलने ना दें। द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू प्रिपेयर योरसेल्फ इज टू लुक फॉरवर्ड टू द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, लॉन्ग फॉर इट, डिजायर फॉर इट, फोकस ऑन इट। हर रोज हमारे अंदर यह विचार होना चाहिए कि यही दिन लास्ट हो सकता है प्रभु यीशु के आगमन के लिए, प्रभु से मिलने के लिए। क्योंकि अगर प्रभु आने में देर भी करते हैं तो हो सकता है कि मैं और आप उनके पास पहले चले जाएं, उनसे मुलाकात करने के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं इब्रानियों 10:25 पर, जैसे हमने पढ़ा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को इस विषय के बारे में समझाते रहो। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते हुए देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये काम किया करो। जितना हम फोकस्ड रहेंगे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के ऊपर, उतना ही ये संसार और इस संसार की चीजें हमें कम अट्रैक्ट करेंगी। The devil doesn't want you to do this. शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रभु यीशु के ऊपर फोकस रहें, उसके आगमन के ऊपर फोकस रहें, इटर्नल लाइफ के ऊपर फोकस रहें। इसलिए उसने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आज हम सबके सामने रख दी हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट रहें और ही चीज़ों के ऊपर फोकस रहें, और ही चीज़ों के ऊपर हमारा मन लगा रहे, जैसे कि जॉब के ऊपर, फैमिली के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, गेम्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, अभी सामने आ रहे सोशल इश्यूज़ के ऊपर। ये सब चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर अपना फोकस बना लेना, इनके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगा लेना, ये सब गलत है। We must never forget that one day you and I, we are going to meet our Lord, our Savior. हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन मैं और आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलने वाले हैं। But if you stay focused on these, आप अपना ध्यान प्रभु के आगमन से खो देंगे। अगर आप फोकस रहेंगे जॉब के ऊपर, फैमिली के ऊपर, मोबाइल गेम, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स के ऊपर, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस रहेंगे तो आप अपना ध्यान, अपना फोकस खुदावंद यीशु मसीह से खो देंगे, जिस कारण इवेंचुअली आप और मैं उससे दूर होते जाएंगे। अगर हम फोकस्ड रहेंगे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के ऊपर, तो हम पवित्र जिंदगी भी जिएंगे, पाप से नफरत भी करेंगे, पाप से दूर भी भागने की कोशिश करेंगे, और प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना में और वचन में वक्त भी बिताएंगे। लेकिन अगर हम अपना ध्यान, फोकस प्रभु यीशु के आगमन की तरफ से खो देंगे, तो ये संसार की चाहतें, शरीर की चाहतें और शैतान की चालाकियां हमें डुबा देंगी और हमें प्रभु यीशु से दूर, बहुत ही दूर लेकर चली जाएंगी। इसलिए अगर हम हमेशा फोकस्ड रहेंगे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के ऊपर, तो हम उसके लिए तैयार भी रहेंगे। 10 कुंवारियां, मत्ती अध्याय 25 वचन 1 से लेकर 13 तक में जिनका जिक्र है, एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है तैयारी की, यानी रेडीनेस की, प्रिपेयर्डनेस की। वचन में लिखा कि वह सो गई
जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि हमारी जो मशालें हैं बुझती जा रही हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं है। अगर वह अवेक होती, वह जगी हुई होती, फोकस्ड होती, तो वह जरूर पहले ही तैयार रहती। अगर ऑयल ख़त्म भी हो रहा था तो भी वह बाजार से ले आती, लेकिन वह सो रही थी। वचन में कहता है भूल चुकी थी कि वह किसके इंतज़ार में है। उन्हें जाग तभी आई जब ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हा आ गया और लोगों ने ये शोर मचाया कि दुल्हा आ चुका है। इसी तरह अगर हम फोकस रहेंगे प्रभु यीशु के ऊपर और उसके दूसरे आगमन के ऊपर, उससे मुलाकात के ऊपर, तो हम अलर्ट रहेंगे, हम होशियार रहेंगे, हम सावधान रहेंगे हर एक बात में। तो ये था सबसे पहला पॉइंट कि हमेशा फोकस रहना प्रभु यीशु के साथ मिलने के लिए। दूसरी बात, खुदा से अपनी पहली मोहब्बत बनाकर रखें। मेक लॉर्ड जीसस द फर्स्ट लव ऑफ योर लाइफ। यस, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी जो मोहब्बत है, सबसे पहली मोहब्बत, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बना कर रखें। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 4 से लेकर 5 तक में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु इफिसियों की कलीसिया को ये कहते हुए लिखते हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान, पहले के जैसे काम कर। और यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। वाह, बहुत ही स्टर्न, बहुत ही सख्त चेतावनी है जो प्रभु यीशु इस अफिसिया की कलीसिया को दे रहे हैं। भले ही प्रभु यीशु ने उन्हें अप्रिशिएट किया उनके विश्वास, उनके धीरज के लिए, उनके कामों के लिए, जैसे कि लिखा है, हम जब पढ़ते हैं वचन 2 से लेकर 3 तक में, कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख ही नहीं सकता, कि जो गलत करने वाले हैं तो उनसे नफरत करता है, उनसे दूर रहता है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। कि जो झूठे प्रचारक हैं, जो झूठे प्रेरित हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, तूने उन्हें परखा है, तूने उन्हें अच्छी तरह से जाना है और देख लिया कि वे झूठे हैं, गलत प्रचारक हैं, और तो धीरज भी धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। वाह, क्या एप्रिसिएशन मिल रहा है इस चर्च को। और ये चर्च कितना एक्टिव था। हम में से बहुत से लोगों से ज़्यादा धर्मी ये लोग दिख रहे हैं देखने में, कि वह लोग परिश्रम कर रहे हैं, धीरज को बनाए हुए हैं, बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करते हैं, झूठे प्रचारकों को परख कर उनसे दूर हो गए हैं और धीरज बनाए हुए हैं और दुख भी उठा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम की खातिर। लेकिन इस सब के बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह उनसे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि उनके अंदर जो प्रभु यीशु थे, जो उसकी मोहब्बत थी मसीह यीशु के लिए, वो अब ख़त्म हो चुकी थी। उनका सारे रिलीजियस काम करना बस एक ट्रेडिशन और फॉर्मेलिटी बन चुका था। लेकिन असल मोहब्बत जो उनके अंदर थी खुदावंद यीशु के लिए, वो जा चुकी थी। और आज ऐसे कितने चर्च जाने वाले हैं जो सारे रीति रिवाजों को पूरा करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा करते हैं, लेकिन जो असल मोहब्बत होनी चाहिए खुदावंद यीशु के लिए, वो नहीं मिलती है। क्या आपको और मुझे भी तो प्रभु यीशु ये बात नहीं कहेंगे? हम में से भी कितने ऐसे लोग हैं जो परिश्रम करते हैं, खुदावंद के लिए काम भी करते हैं, बुरे लोगों से दूरी को भी बनाकर रखते हैं, झूठे प्रचारकों से भी दूर रहते हैं, और प्रभु यीशु के नाम की खातिर कई बार हमें दुख भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपके अंदर, मेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह के लिए मोहब्बत है, जगह है? क्या हमारा वो प्रेम कहीं ठंडा तो नहीं हो गया है? और आज जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कितने ऐसे चर्च जाने वाले लोग हैं जो कि सिर्फ रीति रिवाजों को और फॉर्मेलिटीज़ को ही पूरा कर रहे हैं। क्या मुझे और आपको भी तो प्रभु यीशु ये नहीं कहेंगे कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को अपने स्थान से हटा दूंगा। आइए इन वचनों के आधार पर हम सभी अपने आप को परखें और जानें कि क्या खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में पहले स्थान पर हैं।
क्या हमारी पहली मोहब्बत जो उसके साथ थी अब भी वैसी ही है, या हम ठंडे हो गए हैं, या हम लूकवार्म हो गए हैं? आइए और अपने आप को जांचिए। इस एक बात को हम सब हमेशा याद रखें कि हमारी मोहब्बत खुदा के लिए ज़्यादा मायने रखती है, ना कि ये ना ना कि सिर्फ उसकी सेवा करना, ट्रेडिशंस और फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना। आवर लव फॉर हिम मैटर्स द मोस्ट। प्यार, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मसीहत, हमारा विश्वास खड़ा है, और ये मोहब्बत शुरू हुई खुदा से, और वो चाहते हैं कि हम भी सबसे पहले उसके साथ मोहब्बत करें। अफिशियंस चर्च भले ही इंसानी नज़रिया से बहुत ही बढ़िया चर्च था, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि उनके अंदर मोहब्बत नहीं रही मेरे लिए। इस वजह से मैं उनके दीवटों को उनके स्थान से हटा दूंगा अगर वह तौबा नहीं करते हैं। इफ़ दे डू नॉट रिपेंट। क्या यही हाल आपका तो नहीं है? क्या आप या मैं मिनिस्ट्री को इतना प्यार तो नहीं करते हैं कि हमने मिनिस्ट्री के मालिक और फाउंडर को ही भुला दिया है, या अपनी ज़िंदगी से उसको पहले स्थान से हटा दिया है? खुदा चाहते हैं कि उनका स्थान हमारी ज़िंदगी में पहले नंबर के ऊपर हो। हम कई बार इन बातों को वचनों में पढ़ सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 22:37 में, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, यहाँ पर लिखा है कि उसने उससे कहा, प्रभु यीशु ने फरीसियों से कहा कि सवाल का जवाब ये है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु यीशु को पहला स्थान देना अपनी ज़िंदगी में, ये एक बहुत ही बड़ी तैयारी है उसके दूसरे आगमन के लिए। देखिए, क्या हम उसके साथ मोहब्बत नहीं रखना चाहते हैं जिसने हमारे साथ बेशुमार मोहब्बत करी? सोचिए इसके बारे में ज़रा, सोचिए एक बार कि हम गुनहगार थे, पिता से बिछड़े हुए थे और सज़ा के हकदार थे अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों की वजह से। प्रभु यीशु ने हमें हमारे हालात के ऊपर नहीं छोड़ा। हमें अपना बनाने के लिए, हमें पिता से दोबारा मिलाने के लिए उसने पिता से दूरी को सहा। हमें सजा से बचाने के लिए खुद सारी सजा को उसने अपने ऊपर सह लिया। हमें ज़िंदगी देने के लिए उसने खुद मौत को गले से लगा लिया। इतनी मोहब्बत की है आपके और मेरे प्रभु यीशु ने हमसे, और आप कैसे उस शख्स के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते हैं जो इतनी ब्रूटल मौत मरे कि हम और मैं और आप, हमें मरना ना पड़े। प्रभु यीशु ने जो वार्निंग अफिशियंस की चर्च को दी थी, इस वार्निंग के ऊपर हमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आज ज़रूरत है। क्या प्रभु यीशु आपकी ज़िंदगी में पहले स्थान के ऊपर है? क्या आपके अंदर जो पहले उसके लिए मोहब्बत थी, क्या अभी भी वो बरकरार है, या वो ख़त्म हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है, दूर हो चुकी है? तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर आप प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें, रिमेंबर ऑलवेज दैट वी आर ट्रैवलर ऑन दिस अर्थ, नॉट द परमानेंट सिटीजन्स। हमेशा हम इस बात को याद रखें कि पृथ्वी के ऊपर हम सिर्फ मुसाफिर हैं। ये संसार हमारा परमानेंट ठिकाना या घर नहीं है। हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हम राही हैं, मुसाफिर हैं, जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं। ये हमारा असल या परमानेंट ठिकाना नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 3 तक में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3। देखा, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हम उस जगह के इंतज़ार में हैं, उस घर के इंतज़ार में हैं जो हमारे लॉर्ड और सेवियर ने हमारे लिए खुद तैयार करके रखा है। इससे बड़ा वायदा और संतुष्टि, तसल्ली उनके लिए क्या हो सकती है जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 17:16 में कि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वह भी संसार के नहीं है, यानी हम भी इस संसार के नहीं हैं।
जैसे हमारा प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर एक ट्रैवलर की तरह आए और चले गए पिता के पास, इसी तरह हम भी इस पृथ्वी के ऊपर ट्रैवलर की तरह, मुसाफिर की तरह हैं। लेकिन एक दिन हमें अपने पिता के पास, हमारे खुदावन के पास वापस जाना है, जहाँ पर वह है, ताकि हम सदा के लिए उसके साथ रहें। फिर इब्रानियों 13:14 में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। कोई स्थिर रहने वाला यहाँ पर हमारा नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की, एक आने वाली कंट्री की, एक आने वाले देश की खोज में हैं। देखिए, अगर हम इस बात को सेटल कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो हम हर वक्त तैयार हैं प्रभु यीशु के पास जाने के लिए और उसके दूसरे आगमन के लिए। प्रभु यीशु भी इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते थे, इसीलिए कोई भी शैतान का अटैक उनके ऊपर हैवी नहीं हुआ, उन्हें गिरा नहीं सका। सेंट पॉल भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और समझते थे, इसीलिए वह लिखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:8 में, 2 Corinthians chapter 5:8 में, कि हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। सारे शागिर्द प्रभु यीशु के इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते थे। संत पतरस लिखते हैं कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री यानी मुसाफिर जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अपने आप को परदेसी, फॉरेनर और यात्री यानी मुसाफिर जानकर। पहला पतरस अध्याय 2:11 में। यस, ये बात सच्चाई है और कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता है, इसे इग्नोर नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है कि ये संसार हमारा परमानेंट घर नहीं है। हम सबको एक दिन इस शरीर और संसार को छोड़कर जाना है। हम कितना भी अपने आप को फिट रखें, कितनी भी बढ़िया हेल्दी डाइट क्यों ना लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरी बात है। यस, हमें अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अपने बॉडीज़ को, अपने शरीर को मेंटेन रखना चाहिए, बहुत ही सही बात है। लेकिन हम कितना भी इसे मेंटेन क्यों ना कर लें, लेकिन एक चीज़ के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और वो चीज़ ये है कि हमें एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ना है। और दूसरी बात ये कि हमारा एक दिन न्याय होगा जो हमने इस पृथ्वी के ऊपर किया है, कि हमें एक दिन इस संसार को छोड़ना है। चाहे हम आज छोड़ें या कल छोड़ें, 40 साल में, 50 में, 60 में या 30 में छोड़ें, एक दिन हमें इसे छोड़ना जरूर है। हम परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं इस दुनिया में, इसे हमें एक दिन छोड़कर जाना ही होगा। तो हर वक्त तैयार रहें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। और अगर हम सब इन 3 बातों को अपने जहन में बिठा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को इन बातों के आधार पर जीने शुरू कर देते हैं कि हमारा फोकस प्रभु यीशु के आगमन पर रहे। दूसरा, कि खुदावन यीशु के साथ पहली मोहब्बत को हम बनाकर रखें। तीसरा, और ये कि हमेशा याद रखें कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं, यात्री हैं, फॉरेनर हैं। तो हम अपने आप को 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हर वक्त तैयार पाएंगे। प्रभु यीशु कभी भी आए, हम तैयार रहेंगे अगर हमारी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें हैं, कि हमारा फोकस प्रभु के ऊपर है, कि हम पहला स्थान उसको अपनी ज़िंदगी में देकर रखे हुए हैं, और तीसरी बात हम इस बात को जानते हैं कि हम इस पृथ्वी के ऊपर मुसाफिर हैं, फॉरेनर हैं। एक लास्ट वचन मैं हम सबके लिए पढ़ूंगा और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम पढ़ेंगे पहला पतरस अध्याय 4:2, 1 Peter chapter 4:2, कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो।